मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है या नहीं। हम देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टी में कंपटीशन होता है, तो आप यही पढ़ेंगे कि वो कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी पार्टी अपने आप को अच्छा कहती है, दूसरी पार्टी को गलत कहती है, एक दूसरे कैंडिडेट के विरोध में बोलती हैं। तो यही टॉपिक हम पढ़ेंगे कि क्या प्रतिद्वंद्विता अच्छी बात है या नहीं। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि राजनीति प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, और यह प्रतियोगिता कई बार अलग अलग रूप ले लेती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी, और जो मेन इसका रूप होता है वो है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता या कंपटीशन। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीन होता है निर्वाचन क्षेत्र। हर एक जो चुनाव क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, और जिस पार्टी को अधिक वोट मिलते हैं उसी पार्टी को हम विजेता घोषित कर देते हैं। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। इस तरह से विजेता घोषित करने के लिए, उम्मीदवार को विजेता घोषित करने के लिए अलग अलग उम्मीदवारों में कंपटीशन हो जाता है, प्रतियोगिता होती है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। और अगर उनमें कोई कंपटीशन ना हो, कोई प्रतियोगिता ना हो, तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता, बेमतलब हो जाते हैं। बट इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन क्या एक राजनीतिक प्रतियोगिता होना जरूरी है, अच्छा है। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी डिमेरिट्स। अगर हम देखें तो ये चुनावी प्रतियोगिता में बहुत सारे दोष होते हैं। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड द फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अगर देखें तो इसमें बहुत सारे उम्मीदवारों में एक डिसयूनिटी हो जाती है, एकता नहीं रहती, और हर एक जो गली है, एक लोकेलिटी है, उसमें एक कंपटीशन हो जाता है, बढ़ जाती है। यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन यूर लोकेलिटी। और हर लोकेलिटी अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए लग जाती है, और इस तरह से आपस में भी वैर द्वेष हो जाते हैं। Different political parties and leader from level allegation against one another। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक नेता या हर एक कैंडिडेट एक दूसरे पर गलत लांछन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। पार्टी एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। हर पार्टी और हर कैंडिडेट गलत गलत ट्रिक यूज करता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, गलत हथकंडे अपनाता है, गलत बातों का सहारा लेता है। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स टू बी फॉर्मुलेटेड। इसलिए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, ये चुनावी दौड़ को जीतने के लिए वे एक दूसरे पर गलत गलत आरोप लगाकर, और इसीलिए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की, जो एक लंबे समय की राजनीति को पनपने नहीं देता। क्योंकि गलत व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं और वो ज़्यादा टर्म तक, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, क्योंकि वो इतना अच्छा काम देश के लिए नहीं करते। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena। और कुछ व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति हैं
जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सिर्फ इस बातों के लिए, इन्हीं गंदगी के लिए, इसी बातों के लिए, गलत कामों के लिए वो राजनीति को दूषित मानते हैं और राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, नहीं भाग लेते, और जिससे कि कुछ वही लोग बार बार राजनीति में आते रहते हैं जिनको इन हथकंडों का पता है और वही राजनीति में प्रवेश करते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, और इसीलिए उन्हें मुश्किल और बढ़ेगी, इसलिए ऐसी लड़ाई में लड़ना अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वे कभी भी, जो अच्छे लोग हैं, कभी भी चुनावी राजनीति में या राजनीति में नहीं प्रवेश करते। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, हमारा जो संविधान है, जो संविधान बनाने वाले हैं, वो इन समस्याओं से भली भांति अवगत हैं, अवेयर हैं। Yet they opted for free competition in election as the way to select our future leader. इसलिए उन्होंने संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो चुनाव होने चाहिए बिल्कुल फेयर होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए और स्पष्ट होने और सही होने चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि गलत हथकंडे अपनाकर ये चुनाव जीते जाएं, और इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ की अनुमति नहीं देता, उन लोगों को टिकट नहीं देता जो ऐसे काम करते हैं। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम करेगा तभी आगे अच्छे व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेंगे और हमारी राजनीति भी एक अच्छा काम कर पाएगी, बेटर वर्क कर पाएगी। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड द मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम। हमारे इस आइडियल वर्ल्ड में, एक आदर्श संसार में, सभी जो भी नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो जानते हैं कि हमारे क्या अच्छा है हमारे देश के लिए या लोगों के लिए, और वो मोटिवेटेड होते हैं। क्या होते हैं कि लोगों की सेवा करें। किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि वो आगे आएं और लोगों की सेवा करें, देश की सेवा करें। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन एन आइडियल वर्ल्ड, और इस आइडियल वर्ल्ड में, इस अच्छे संसार में प्रतियोगिता कोई जरूरी नहीं है। बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political career. They want to remain in the power to get power and competition for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. अगर देखते हैं कि जब वो सत्ता में आ जाते हैं, जब कुछ कैंडिडेट जो होते हैं सत्ता में आ जाते हैं और उन्हें जो देश के लिए करना होता है, लोगों के लिए करना होता है, जिसके लिए उन्हें इलेक्शन लड़ा है या जीता है, लेकिन वो रियल लाइफ में वैसा नहीं करते। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य जो प्रोफेशन की तरह उन्हें भी आगे बढ़ने की नहीं बल्कि अपना करियर बनाने की ज़्यादा चिंता होती है। उन्हें भी लगता है कि हम 5 साल के लिए आए हैं, खूब पैसा कमा लें, आगे मौका मिले या ना मिले, आगे सत्ता में आए या ना आए, तो इसलिए वो अपने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की ज़रूरतों को कम देखते हैं। वे सत्ता में बने रहना ही
सबसे बड़ा अपना उद्देश्य मानते हैं। इसलिए संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा की भावना तो एक सिर्फ इस भावना के भरोसे होती है कि ये तो जोखिम भरा काम है। उनको लगता है ये तो बड़ा रिस्की है, क्या करना है, अपना ही देखो। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें मालूम ही नहीं कि ये काम कैसे करना है, हमें कैसे करें, लोगों की सेवा कैसे करें। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल ही ना बैठे, कि जो लोग चाहते हैं वो खुद नहीं चाहते। तो इसलिए ये कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, रीज़न कोई भी हो सकता है, इसलिए वो लोगों की सेवा नहीं कर पाते। 5 साल रहते हैं लेकिन 5 साल के अंदर वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि उनकी छाप बनी रहे। हाउ डू वी डील विद रियल लाइफ सिचुएशन? तो इस ऐसे देखते हैं ऐसे हालात में कि इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, कैसे सामना किया जाए। वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर। इसका एक ही तरीका है कि राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव होना चाहिए, बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। द अदर एंड more realistic way is to set up system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so। यहाँ ये होना चाहिए कि जो राजनीतिज्ञ है, देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसको आगे भी उसको मौका मिलना चाहिए, रिवार्डेड होना चाहिए। और जो अच्छा नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Who decide the reward और पनिशमेंट? लेकिन ये इनाम और पनिशमेंट जो है कौन सेट करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल। अगर इसका देखे जाए तो इसका आंसर है लोग। इसका अवार्ड देना है या रिवार्ड देना है, इसका फैसला लोगों पर छोड़ा जाता है, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और अगली बार उसको इलेक्शन में लोग आने ही नहीं देंगे। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। और इसलिए ये जो है कंपटीशन जो है अच्छा है। अगर ये ना हो कंपटीशन तो हर बार वही पार्टी बनती रहेगी। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। इनको इंसेंटिव देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि जो अच्छा काम करेगा अगर उनको इंसेंटिव मिलेंगे तो इससे क्या होता है कि हर एक नेता अच्छा काम करने की चेष्टा करेगा, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दिस नो इफ दे रेज इशू द पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट। और अगर वो पॉपुलर हो जाएगा, चाहे वो देश सेवा में है चाहे कैसी है, तो अगले इलेक्शन में वो अवश्य जीतेगा। But if they fail to satisfy the voter with their work, they will not able to win again। और अगर वो अपने टाइम पीरियड में वो ऐसा नहीं कर पाता, अपने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करता, तो अगले इलेक्शन में वो कभी भी जीत नहीं सकता। So if a political party is motivated only by desire to be power, even then it will be forced to serve the people। This is a bit like the way market work। Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer। If he does not, the customer will go to some other shop। Similarly, the political competition may cause division and some ugliness, but it finally helped to force political party and leaders to serve people। तो इस प्रकार यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी, कुछ इसी ढंग से जिस प्रकार की बाजार काम करता है। जैसे कि एक दुकानदार, 2 दुकानदार हैं, एक सिर्फ प्रॉफिट को देखता है और दूसरा देखता है कि सिर्फ मुझे कस्टमर को
सेटिस्फाइड करना है, उसको संतुष्ट करना है। जो प्रॉफिट को देखता है तो एक बार कोई कस्टमर उसके पास आएगा, दूसरी बार वो दूसरे दुकानदार के पास ही जाएगा, कभी नहीं जाएगा उसके पास, क्योंकि उसको लगता है इसका सामान ठीक नहीं है और पैसे ज़्यादा लेता है। तो वही बात, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर सिर्फ प्रॉफिट को